मद्देनजर सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लिए 10 गारंटी का ऐलान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से एक भावुक अपील की और कहा कि योग रोकने वालों को वोट मत देना, योग करवाने वाले को वोट देना, लड़ाई करने वालों को वोट मत देना, स्कूल बनाने वाले को वोट देना, दिल्ली रोकने वालों को वोट मत देना, दिल्ली चलाने वालों को वोट देना, देश रोकने वालों को वोट मत देना, देश को नंबर 1 बनाने वालों को वोट देना। मेरी दिल्ली के लोगों से अपील है, काम रोकने वालों को वोट मत देना, काम करने वालों को वोट देना। योगा रोकने वालों को वोट मत देना, योगा करवाने वालों को वोट देना। स्कूल बनाने वालों को वोट देना, गाली देने वाले और लड़ाई झगड़ा करने वालों को वोट मत देना। दिल्ली रोकने वालों को वोट मत देना, दिल्ली चलाने वालों को वोट देना, देश रोकने वालों को वोट मत देना, देश को नंबर 1 बनाने वालों को वोट देना। चलो, इन्होंने जो प्रॉमिस किए थे वो तो नहीं किए। इन्होंने दिल्ली वालों की जिंदगी हराम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने लोगों के काम रोकने में, दिल्ली सरकार के काम रोकने में, दिल्ली वालों की जिंदगी तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सबसे अति तो तब हो गई जब दिल्ली के लोगों की चलती हुई योगा क्लासेस इन्होंने बंद करा दी। योगा क्लासेस कौन बंद कराता है? योग सिखाने का पुण्य होता है, योग कराने का पुण्य होता है। योगा से लोगों की सेहत अच्छी रहती है, दिमाग अच्छा रहता है। वो भी इन्होंने क्लासेस बंद करा दी। मुझे बहुत तकलीफ हुई थी उस दिन मैंने ठाना था कि जो मर्जी हो, मैं योगा क्लासेस तो नहीं रुकने दूंगा। और चल रही है योगा क्लासेस। इन्होंने दिल्ली में घर घर राशन योजना हमने बनाई थी, वो बंद करा दी इन्होंने। गोपाल राय जी पिछले 3 साल से एक कैंपेन चलाते हैं जिसका बड़ा अच्छा कि रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ होनी चाहिए। भाई, रेड लाइट अगर ऑन हो जाए तो गाड़ी अगर आदमी ऑफ कर दे तो काफ़ी तेल बचता है, पोल्यूशन ख़त्म होता है। वो नहीं होने दिया। इन्होंने दिल्ली के कामों को रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने कहा था हम केजरीवाल हमको पैसे नहीं देता नगर निगम को, अब हम केजरीवाल से पैसे नहीं मांगेंगे, अब हम सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड लेके आएंगे। 5 साल इन्होंने केवल और केवल मुझे गाली देने के सिवा 1 पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं दिया। 1 पैसा, 1 नया पैसा, चवन्नी भी नहीं दी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एमसीडी को। सेम पार्टी की सरकार है, केवल राजनीति करते रहे, केजरीवाल पैसे नहीं देता जबकि हमने बहुत पैसे दिए। अभी मैं हिसाब नहीं लेके आया, 5 साल के अंदर हमने, क्योंकि दिल्ली तो हमारी है, हम ये नहीं डिफरेंस करते भाई एमसीडी अलग है हम अलग है। हमने बहुत पैसे दिए इनको। लेकिन मुझे ताज्जुब तो तब हुआ जब ये 2 महीने पहले इनके राष्ट्रीय स्तर के नंबर 2 नेता दिल्ली आए और आके कहते हैं जी केजरीवाल पैसे नहीं देता। भारत के 75 साल के इतिहास में पहली बार हुआ हो कि केंद्र सरकार आके कह रही है कि राज्य सरकार हमको पैसे नहीं देती। अभी तक तो होता था राज्य सरकारें कहती थी कि केंद्र सरकार पैसे नहीं देती। अब केंद्र सरकार आके कह रही है जी राज्य सरकार हमको पैसे नहीं देती। मतलब शर्म भी नहीं आती इनको। तो एक इन्होंने प्रॉमिस किया था केंद्र से फंड लाएंगे, 1 पैसा नहीं लेके आए हैं। ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अगले आदेश तक जारी रहे शिवलिंग मिलने वाली जगह का संरक्षण। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए अगले आदेश तक वजू खाने का संरक्षण जारी रखने का आदेश दिया है, जहां से शिवलिंग मिला था। इससे पहले अदालत ने 12 नवंबर तक संरक्षण का आदेश दिया था, जिसकी तारीख शनिवार को खत्म हो रही थी। ऐसे में अदालत ने आज सुनवाई करते हुए इसे बढ़ाने का आदेश दे दिया है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 2 सदस्यीय बेंच से अपील की थी कि संरक्षण को जारी रखा जाए। इस पर अदालत ने सुनवाई करते हुए 17 मई के अपने आदेश को जारी रखा। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 17 मई को आदेश दिया था कि ज्ञानवापी के अंदर जिस वजू खाने से शिवलिंग मिला था उसे संरक्षित रखा जाए। फिलहाल वहां केंद्रीय बलों की तैनाती है और उसका संरक्षण किया जा रहा है ताकि उसके स्वरूप से कोई छेड़छाड़ ना हो सके और यथास्थिति बनी रहे।
राजीव गांधी हत्याकांड में आजीवन सजा काट रहे 6 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने किया रिहा। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे नलिनी और आरपी रविचंद्रन सहित 6 आरोपियों को रिहा करने का निर्देश दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि दोषियों के जेल में अच्छे आचरण के कारण रिहाई का आदेश दिया जा रहा है। इससे पहले मई महीने में सुप्रीम अदालत ने मौत की सजा पाने वाले दोषी पेरारीवलन को भी रिहा करने का आदेश दिया था। आज बड़ा फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या करने के सभी 6 दोषियों को रिहा करने के आदेश दिए। अदालत ने कहा कि तमिलनाडु कैबिनेट भी 9 सितंबर 2018 को दोषियों की रिहाई की सिफारिश कर चुकी है। गौरतलब है कि 21 मई 1991 को तमिलनाडु में एक चुनावी रैली के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर आत्मघाती हमला किया गया था। इस हमले में पूर्व पीएम की मौके पर ही मौत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, तफ्तीश न्यूज।